जी मैम, आप स्क्रीन शेयर करें। सर मुझे कह रहे हैं। जी जी, आपका इशू था। आप बता रही थी कि इशू आ रहा है कोई। जी सर, वो पेजेस का था तो वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने किया हुआ था, तो मैंने भी फिर ऐड किया कि यस, मुझे पेजेस में इशू आ रहा था। हम्म, मुझे वो एक्चुअली कल के लेक्चर की ऐसे तो थोड़ी वो समझ सॉल्व हो नहीं आई गया ना। था या अभी रहता कोड तो सर मैंने कर लिया था, यहाँ पे है? जी आके फिर कुछ। ठीक है, अगर कोई इशू है तो वो आप दिखा दें। सॉरी। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इशू है तो वो दिखा दें। या आप ये शेयर करना चाह रही हैं जो आपने कल प्रैक्टिस की थी तो वो भी दिखा दें। नहीं सर, मुझे ये पहले क्लियर कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो काम था वो मुझे इधर पेजेस में कुछ शो ही नहीं हो रहा, ये चीज आ रही है। ये कैसे करते हैं? अच्छा मैम, ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो मेन्यू से करते हैं। जो आप, अगर आपने मेन्यू को रजिस्टर किया होगा तो आप अपीयरेंस में जाएं, यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर जो है। अपीयरेंस पे। जी, तो अभी ना आपने यहाँ पे कोई मेन्यू रजिस्टर नहीं किया फंक्शन डॉट पीएचपी में। हमने पढ़ा है ना कि मेन्यू किस तरह से रजिस्टर करते हैं। जी सर। तो आप मेन्यू रजिस्टर करेंगी, देन आप उसमें मेन्यू में आइटम्स ऐड करेंगी, पेजेस हों या पोस्ट है तो या कस्टम लिंक है, तो वो आप उन सब आइटम्स को ऐड कर सकेंगी मेन्यू में। तो अभी के लिए आपने मेन्यू ही रजिस्टर नहीं किया। अरे सर, मैं वो उधर से जाके करती हूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। जी ठीक है। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा, और कोई जिसने कल किया हो, कल वाला लेक्चर प्रैक्टिस किया हो और शेयर करना चाहे कुछ। जी सर, अकमल खान, आपने कल का लेक्चर ट्राई किया था। सर कल का लेक्चर तो कुछ खास समझ नहीं आई थी, अगर थोड़ा सा रिवाइज करवा दें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो नेट की वजह जी से जरूर। प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। कल का लेक्चर वो मैंने सुना था दोबारा, लेकिन रिकॉर्डेड में मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें से। ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं कल का और देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, तो मैम, मैम मारिया का इशू था शायद, वो अभी आई नहीं है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म कर दे कोई। यस यस सर। सर। सर, ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शंस डॉट पीएचपी में गए थे और इसमें हमने मेन्यूज को रजिस्टर करना देखा था। तो पहले मैंने बताया था कि वन बाय वन हम किस तरह से मेन्यू रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन था रजिस्टर नैव मेन्यू। ठीक है, हम फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल में हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है अब? यस सर। ओके, तो हम फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल में है और ये मैंने वर्डप्रेस का फंक्शन लिखा था रजिस्टर नैव मेन्यू। और ये वाली लोकेशन दी थी कि प्राइमरी जो है मेरा मेन्यू, यहाँ पे मैं वो कीवर्ड दूंगा जिसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस करना होगा फ्रंट एंड पे। ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट मेन मेन्यू, इसके अंदर स्पेस भी आ सकती है, इसके अंदर स्पेस नहीं आएगी। और ये वाला टेक्स्ट जो है वो ये है जो बैकएंड में शो हो रहा होता है हमें जब हम मेन्यूज में जाते हैं। तो आपको ये टेक्स्ट शो होता है। तो ये वो वाला टेक्स्ट है जो आपने
यहाँ पे डिस्प्ले करना है, आप उसको इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें राइट करेंगे सेकंड एज ए सेकंड आर्गुमेंट। उसके बाद एक और मेन्यू रजिस्टर किया था हमने सेकेंडरी, और उसको हमने सेकेंडरी का नाम दिया था। इसके बाद मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया था, और मैंने ये बताया था कि अगर हमने मल्टीपल मेन्यू रजिस्टर करने हैं तो बजाय हम वन बाय वन इनको रजिस्टर करें, हम एक ही फंक्शन में इनको रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक एस का फर्क है, ठीक है, रजिस्टर्ड नैव मेन्यूज, और ये सिर्फ सिंगुलर था, रजिस्टर्ड नैव मेन्यू। तो रजिस्टर्ड नैव मेन्यू में हम एरे में आर्गुमेंट्स पास करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एरे का कंटेंट है। और एरे में हमने एक फर्स्ट जो मेन्यू है वो रजिस्टर किया था प्राइमरी से, और इसका नाम मेन मेन्यू रखा था। सेकंड हमने सेकेंडरी के नाम से, और उसका नाम सेकेंडरी मेन्यू। और थर्ड यूजफुल के नाम से रखा था, उसको हमने नाम दिया था यूजफुल लिंक का। तो ये मैंने एक फंक्शन में लिखा है, आई कोड गुरु फीचर्स, ठीक है। तो सर आई कोड गुरु एक चेंज कर लेते हैं। सर जी इसमें जी। से ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और यूजफुल यूज हुए हैं, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है या ये हमने खुद से भी कुछ भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल मैंने बताया कि ये रिजर्व वर्ड नहीं है। आप ये जो वर्ड देंगे इसके थ्रू आपको एक्सेस, आप एक्सेस करेंगे इसको फ्रंट एंड पे, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फिर आप यही नाम यूज करेंगे इस मेन्यू के लिए, इसको फ्रंट एंड पे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें स्पेस नहीं देनी। जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट है जो बैकएंड में शो होता है मेन्यू के साथ। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है। अब देखें ना, मैंने कोई ये इसमें रखा नहीं है, मैंने ये दो तो ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी कर लिए। उसके बाद रैंडम सा यूजफुल नाम दे दिया इसको, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है। आप जितने भी चाहें इसमें मेन्यू रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक फंक्शन में लिखा था, और उसके बाद मैंने फंक्शन को यहाँ पे ऐड एक्शन के थ्रू इसको फंक्शन को कॉल भी किया। और आफ्टर थीम सेटअप मैंने इसलिए लिखा है कि जब थीम लोड हो जाए तब ये मेरे मेन्यूज रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम करते हैं मेन्यूज को रजिस्टर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये तीन मेन्यू वही हैं जो कल वाले रजिस्टर हुए हैं। फर्स्ट मेन मेन्यू है, दूसरा सेकेंडरी है, और थर्ड यूजफुल है, ठीक है। और फर्स्ट मेन्यू में हमने आइटम्स ऐड की थी, ये होम और ये सैम्पल पेज। तो यहाँ से आप ड्रैग कर सकें कि जैसे मैंने पूछा था, तो यहाँ पे आपके सारे पेजेस शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपकी सारी पोस्ट शो हो रही होंगी, यहाँ पे आप कस्टम लिंक कोई भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। तो लिंक का टेक्स्ट ट्विटर, और ये यहाँ पे आपने यूआरएल देना होता है, कोई भी लिंक आप ऐड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट देना होता है, जो टेक्स्ट फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा। तो ये ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको यहाँ से इस तरह रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा और ड्रैग करके मैं ऊपर ले गया, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, फ्रंट एंड पे। ये भी मैं दिखाऊंगा बाद में। तो ये कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे सारी कैटेगरीज शो होंगी, आपने ऐड करनी है, यहाँ पे टिक करेंगे, इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे, तो ये कैटेगरी पे ऐड हो जाएगी। तो मैंने ये सेव किया, तो मैंने ये रिफ्रेश किया, तो अब इसमें अनकैटेगराइज्ड और ट्विटर का हमने ऐड किया था न्यू, तो वो ऐड हो गए हैं। और यहाँ से आप जो भी कोई भी रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं, न्यू ऐड करना चाहे न्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज शो हो रहा था, तो मैं एक और पेज ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। न्यू पेज, और मैंने इसको पब्लिश किया, और मेन्यूज में तो अभी सैंपल पेज पहले शो हो रहा था, और अब न्यू पेज भी शो हो रहा है, तो अभी मैं इसको भी मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे न्यू पेज भी आ गया। तो अब इस तरह से हमने इसको डायनामिक किया था कि मतलब अब हम जो भी ऐड करते जाएंगे आइटम, वो यहाँ फ्रंट बैक एंड से ऐड करेंगे, फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली शो होती जाएगी। जो भी चाहे हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं आइटम, ठीक है। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एरो के ऊपर, तो यहाँ पे इसका रिमूव का ऑप्शन होता है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया सैम्पल पेज को, अब मैंने सेव किया, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब सैम्पल पेज यहाँ से हट गया है। तो इसको हमने कॉल किया था फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराने के लिए, इसको हम कॉल भी करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमने इसको यूज करना होता है, इस कीवर्ड को।
तो हेडर डॉट पीएचपी में है ये मेन्यू मेरा, ठीक है। ये हेडर डॉट पीएचपी से आ रहा है। तो हेडर डॉट पीएचपी में मैंने इसको कॉल किया था यहाँ पे, ठीक है। ये पीएचपी यहाँ मैंने स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने एंड की। तो ये वाला फंक्शन वर्डप्रेस का यूज होता है डब्ल्यू पी नैव मेन्यू, जब भी मैंने किसी मेन्यू को कॉल करना होता है और उसके अंदर एरे के अंदर आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं। तो थीम लोकेशन वो है प्राइमरी जो मैंने बताया था कि जिससे हम एक्सेस करेंगे मेन्यू को। और मेन्यू की क्लास, ये वो वाली क्लास देते हैं हम जिसके थ्रू हमने मेन्यू की डिजाइनिंग करनी होती है, स्टाइलिंग करनी होती है, ठीक है। ये अगर मेन्यू की क्लास में हटा दूंगा यहाँ से, तो वो मेन्यू अजीब सा शो होगा फ्रंट एंड पे, मतलब उसकी स्टाइलिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे मेन्यू क्लास दी थी, मैंने इसको कंट्रोल दी किया, मैंने इसको क्लास दी थी navbar2। और फिर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके मैंने इसको navbar2 को स्टाइलिंग दी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कल प्रोसेस किया था, ऐसा करा, ठीक है। अभी अभी तक आप लोग बताएं कि जिसको समझ नहीं आई अभी तक। नो सर सर एक तो ये फंक्शन है जहाँ पे आपने उसे कॉल किया है नैव मेन्यू के थ्रू, लेकिन जो नीचे फंक्शन आपने लिखा है WP हेड, इसका क्या यूज है? जी, डब्ल्यू पी हेड हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ये फंक्शन वो है कि जब भी हम जब भी हमने वर्डप्रेस में ये यूज़ करना होता है, मतलब फंक्शंस डॉट पी एच पी के अंदर स्टाइलिंग लिंक करनी होती है। यूजुअली जो स्टाइलिंग होती है, मतलब जब हम सी एस एस लिंक करते हैं या बूटस्ट्रैप की सी डी एन्स लिंक करते हैं, तो हम हेडर में उनको लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। एच टी एम एल में एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी थी, तो हम उसको हेडर सेक्शन में कर रहे होते हैं लिंक, ठीक है। तो वर्डप्रेस के थीम्स में हम उसको फंक्शन डॉट पीएचपी में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी लिंक की थी। तो अब ये बताने के लिए कि हमारी स्टाइलिंग जो है वो सारी फंक्शन डॉट पीएचपी से मैनेज हो रही है, हमें हेडर में ये फंक्शन कॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये वर्डप्रेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप ये कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी स्टाइलिंग जो है वो फंक्शन डॉट पीएचपी में है। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपकी सारी की सारी स्टाइलिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी या काम नहीं करेगी। ओके जी मैम, क्लियर है आपको? सर। जी क्लियर है। वो जो आपने मेन्यू में होम वगैरह लिखा है उसके साथ अगर हमने कोई आइकन वगैरह भी ऐड करना हो, जैसे पहले वाला जो मेन्यू था उसमें उन्होंने लिखा हुआ था टेक, तो अगर हमने कोई ऐसा आइकन ऐड करना हो तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे, मतलब मैं लोगो ऐड करना बताऊंगा, या लोगो के अलावा और भी कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ तक बता दे कोई कि यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, सबको क्लियर है? सर इधर ये जो नेव बार है ये बॉडी सेक्शन में नहीं आता जो ये इधर हेड में लिखा गया है? बिल्कुल, ये बॉडी में ही था और मैंने इसको हेडर डॉट पीएचपी में कर दिया, क्योंकि हमने हेडर डॉट पीएचपी जो है वो अलग किया हुआ है। तो अगर हमें किसी दूसरे पेज पे अपना मेन्यू शो करवाना है, तो वो फिर हेडर डॉट पीएचपी में अगर नहीं होगा तो हम उसके ऊपर हेडर डॉट पीएचपी कॉल करेंगे तो वो मेन्यू शो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया था। ओके सर। जैसे हम और भी पेजेस बनाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें मेन्यू चाहिए होगा, तो वो अगर हेडर डॉट पीएचपी में नहीं होगा तो फिर वहाँ पे हम बॉडी वाला पार्ट तो कॉल नहीं करेंगे ना, तो इसलिए। ठीक है सर। जी, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, अरसलान, आपको समझ आइए? ओके, आई थिंक कल वाला था तो मैंने रिपीट ही किया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो टेक लिखा हुआ है, मेनली यहाँ पे लोगो होता है, ठीक है। या कोई भी वेबसाइट का स्लोगन होता है या वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। तो अभी हमने मेन्यू को डायनामिक कर लिया है
कि जैसे ही हम मेन्यू में कोई भी चेंजेस करना चाहें तो हम बैक एंड से कर देंगे, तो फ्रंट एंड से ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। तो अब ये जो स्लोगन है वेबसाइट का, या वेबसाइट का नाम है, ये लोगो है, इसको हम देखेंगे कि ये भी हम किस तरह से डायनामिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम इस हेड इस टैग की जगह पे एक फंक्शन कॉल करते हैं पीएचपी का, और मैं उसकी डिटेल भी बताता हूँ कि ये किस लिए यूज होता है। तो मैंने पीएचपी स्टार्ट की और एंड की, और इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करने लगा हूँ ब्लॉग इन्फो। ठीक है, तो ये मैंने ब्लॉग इन्फो फंक्शन लिखा वर्डप्रेस का, और इसके अंदर मैंने कॉल किया नेम। ठीक है, और मैंने इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि अब जो है हमारी वेबसाइट का यहाँ पे नाम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये नाम कहाँ से आ रहा है? वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से। तो उसको हम देख लेते हैं। तो अब सेटिंग्स में जाएंगे, और जनरल सेटिंग्स में। ठीक है, तो आपको ये वाला साइट का टाइटल शो हो रहा है। तो अभी जो है ये स्मॉल लेटर्स में है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर्स में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चेंज हो रहा है। तो अब मैंने इसको सेव चेंजेस पे किया क्लिक। जी, तो अब ये कैपिटल लेटर्स में शो होना शुरू हो गया। मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, और चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और होता है फंक्शन, यहाँ पे टैगलाइन। टैगलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी एक कंपनी होती है, ब्रांड होता है, उनका कोई स्लोगन होता है, तो वो यहाँ पे टैगलाइन में ऐड कर सकते हैं। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है कंपनी की या ब्रांड की, तो वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो आईकुड गुरु का जो मिशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शेयर शेयर लर्न एंड ग्रो। ठीक है, तो अब इसको भी डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये इस तरह शो नहीं होगा। मैंने अभी इसके ऊपर सेव चेंजेस किए, तो रिफ्रेश कर दो, अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए एक और अलग से फंक्शन है जो कि मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ही इसी सेक्शन के अंदर ही इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। और इसके लिए मुझे मैं थोड़ा स्मॉल लेटर्स में इसको शो करवाता हूँ पी टैग में। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल शो हो। तो ब्लॉग इन्फो में अगर नेम आप कॉल करेंगे तो जो वेबसाइट का नाम है वो शो होगा, और अगर ब्लॉग इन्फो में आप डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे तो देन वो जो डिस्क्रिप्शन है वो शो होगी, जो मतलब स्लोगन था जो हमने अभी ऐड किया है। तो मैं अभी देख लेता हूँ। तो जिस तरह ये शो हो रहा है, शेयर लर्न एंड ग्रो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये भी हमने डायनेमिक कर लिया। अब हमें कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से वर्डप्रेस में चेंजेस हो रही होती हैं, चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं, कि उनको डायनेमिक किया जाता है पूरा, और कोड को एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में हर दफ़ा। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सर क्लियर है। यस सर क्लियर। ओके, तो सर मैं आप रिपीट कर दें थोड़ा सा कि हमने अभी ये क्या किया। सर अभी हमने किया कि ये सीखा है। पहले तुमने कल का लेक्चर रिपीट किया। ठीक है, उसमें मतलब कि हमने जो मेन्यू ऐड करना, आपने पहले इंडिविजुअली मेन्यू ऐड करना सिखाया। उसके बाद आपने मतलब कि मल्टीपल मेन्यू एक फंक्शन में ने मतलब इकट्ठे मेन्यू ऐड करना सिखाया। ठीक है, उसके बाद उसको कॉल किया है। और अब सर हमने, अगर हमने कहा कि अगर हम जो हमारा वो लोगो होता है, ठीक है, अगर हमने उसको चेंज करना है तो हम ब्लॉक इन्फो उसकी जगह जाके उसी के अंदर पीएच कोड के अंदर कोड ब्लॉक इन्फो जो है फंक्शन है, ठीक है, उसको कॉल करें, उसको लिखेंगे पीएचपी के अंदर।
उसके बाद नेम लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, सेटिंग में से आपने बताया कि जो साइट का टाइटल होगा ना वो शो हो जाएगा। अगर हमने उसकी जो टैगलाइन होता है, जो स्लोगन होता है किसी भी कंपनी का, अगर हमने वो शो कराना है तो उसकी जगह हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम इसके साथ ना लोगो भी डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है कि आप लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सीखेंगे इसमें कि हम लोगो किस तरह से ऐड करते हैं। तो अभी मुझे आप लोगों को मैं दिखा दूं। पहले अपीयरेंस में जाएंगे आप, और देन कस्टमाइज में। तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें शो हो रही होती हैं वेबसाइट के रिलेटेड ही। तो ये साइट आइडेंटिटी है। तो इसके अंदर वही चीज़ जो मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को, साइट टाइटल और उसका टैगलाइन। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा सिलेक्ट साइट आइकन जो है ये शो हो रही है, और ये आइकन जो होती है वो ये वाली आइकन होती है जो यहाँ पे शो हो रही है वेब के ऊपर। और यहाँ पे ही लोगो, जब हम रजिस्टर करते हैं तो लोगो का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। तो अभी हम रजिस्टर करते हैं, अभी हमने लोगो की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, इसलिए हमें उसका ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा। तो अभी पहले हम रजिस्टर करते हैं, देन हमें शो होगा, फिर हम उसको लोगो अपलोड करेंगे और देन उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो मैं फंक्शन डॉट पी में आया, और इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो कि पहले से कॉल हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ही मैं अपनी लोगो की जो सपोर्ट है वो ऐड करूंगा। तो इसके लिए फंक्शन होता है ऐड थीम सपोर्ट। ठीक है, ऐड थीम सपोर्ट। और इसके अंदर आपने लिखना होता है कस्टम लोगो। ठीक है, ये आपके लिए जो कस्टम लोगो की फंक्शनैलिटी है वो बैकएंड में ऐड कर देगा। और आप ये याद रखें कि मैंने इसको एक फंक्शन जो पहले से बना हुआ था उसके अंदर ही कॉल किया है, मैंने इसको बाहर नहीं कॉल किया। बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसी में कॉल करें जो आफ्टर थीम सेटअप है मेन्यूज के साथ, और इसके अंदर ही आप लोगो वाला फीचर ऐड करें। ठीक है, तो मैंने इसको, इस फंक्शन को लिख दिया इसी फंक्शन के अंदर, और मैंने सेव भी कर दिया है इसको। तो देन हम अब देखते हैं कि हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लोगो एंड सेलेक्ट लोगो। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एक हमने सिर्फ फंक्शन ऐड किया है, जो पहले से फंक्शन हमारा बना हुआ था उसके अंदर हमने वर्डप्रेस का जो फंक्शन था लोगो के लिए उसको हमने ऐड किया। तो अभी मैं लोगो पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और तो मैं लोगो अपलोड करता हूँ कोई। ठीक है, ये मीडिया लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे जो सारी फाइल्स जो हो रही होती हैं यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स। तो मैंने सेलेक्ट फाइल्स किया, तो यहाँ से मैं कोई लोगो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यही कर लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्किप ग्रुपिंग और ग्रुप इमेज। तो आप यहाँ पे अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब लोगो का फील्ड भी रजिस्टर हो गया, और लोगो के फील्ड के अंदर मैंने एक इमेज भी अपलोड कर दी है। लेकिन मैंने उसको अपने थीम के अंदर फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं करवाया, मतलब उसको मैंने कहीं पे कॉल नहीं किया अभी तक, तो इसलिए वो अभी शो भी नहीं हो रहा। तो मुझे अब इसको कॉल करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए कहीं कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको हेडर डॉट पी में कॉल करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे कहीं पे, इधर या इस साइड पे हम इस लोगो को कॉल कर लेते हैं। तो नेम से पहले कॉल कर लेते हैं ए टैग के अंदर ही। तो इसके लिए जो फंक्शन होता है, पीएचपी मैंने स्टार्ट की और पीएचपी एंड की, क्योंकि हमने वर्डप्रेस का फंक्शन कॉल करना है, तो इसलिए वो पीएचपी के अंदर ही वर्क करेगा, एचटीएमएल के अंदर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो फंक्शन है गेट कस्टम लोगो। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। और
इसके पहले ये आपको ना यूआरएल देगा, ठीक है। तो यूआरएल को डिस्प्ले करवाना है हमने, तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा इसके पीछे, इसको डिस्प्ले कराने के लिए फ्रंट एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा H1 था, मतलब कि जो साइट का नेम था और ये साइट की डिस्क्रिप्शन थी, उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे कॉल किया है अ, जो लोगो वाला जो लोगो वाला फंक्शन को हमने कॉल किया है, PHP स्टार्ट करके और एंड करके। मैंने इसको सेव कर दिया अब, और मैंने रिफ्रेश किया तो काफ़ी बुरे अंदाज से शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की, इसके ऊपर हमने कोई साइजिंग अप्लाई नहीं की, और जो भी हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है वो नहीं किया, तो इसलिए इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आई टैग से बाहर। जी अच्छा, अब लोगो और जो नेम है और जो स्लोगन है वो ठीक शो हो रहा है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमने डिज़ाइन करना है, तो इस फंक्शन को, PHP के फंक्शन को, और PHP के अंदर जो वर्डप्रेस का फंक्शन लिखा है, इसके लिए मैं एक अलग से डिव क्रिएट करूंगा, और इस फंक्शन को इस डिव में रख देता हूँ, ठीक है, ताकि इस डिव को मैं कोई क्लास दूं और देन उस क्लास को यूज करके मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकूं, ठीक है। तो मैंने अब इस डिव के अंदर रखा है इस PHP के फंक्शन को, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ जो भी मुझे ठीक लगती है, ठीक है। ये कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास ले सकते हैं और देन उसको स्टाइल और CSS में जाके उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो लोगो, ये कस्टम लोगो, तो मैंने आई थिंक की हुई है इसकी डिजाइनिंग, ठीक है, किसी और क्लास के नाम से मैंने की है। तो लोगो स्टाइलिंग, यस। तो ठीक है, हम उसी को देख लेते हैं, कस्टम लोगो। और कस्टम लोगो, उसके अंदर जो इमेज है, क्योंकि हमने इमेज की विड्थ और हाइट सेट करनी है, तो इसलिए हम इमेज को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं विड्थ 100 पिक्सल और हाइट भी 100 पिक्सल। तो अभी हम देख लेते हैं कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी, इस तरह से इसमें चेंजेस हो रहे हैं और इसका साइज रिड्यूस हो गया। तो देन हम इसमें बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि ये सर्कुलर में शो हो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और देन हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं राइट साइड, ताकि ये नेम के साथ मिक्स ना हो। जी, इस तरह से, ये हमने पूरा लोगो को रजिस्टर करने का, अपलोड करने का, उसको कॉल करने का और उसकी डिजाइनिंग करने का प्रोसेस देखा है। हाँ जी। तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी को समझ ना आई हो? सर क्लियर है यहाँ तक तो। ओके, तो आप में से कोई रिपीट कर दे जो अभी तक हमने किया है, पूरा प्रोसेस रिपीट कर दे लोगों को कॉल करने का। हाँ जी सर, मैं कोशिश करता हूँ इसको रिपीट करने की। हाँ जी, श्योर। तो सबसे पहले हम लोगों को रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे ऐड थीम सपोर्ट के नाम से। जी, ऐड थीम सपोर्ट के नाम से एक फंक्शन हम लेंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, और उसके अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो कस्टम लोगों की। तो अब हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर जो हमारा एडमिन पैनल है, उसके अंदर लोगों का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अभी हमने इस लोगों को रजिस्टर किया लेकिन कहीं पे कॉल नहीं किया,
तो कॉल करने के लिए जहाँ पे हम कॉल करना चाहते हैं, अगर हम एडिट में करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हम इसको कॉल करेंगे। और कॉल कॉल करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है जी गेट कस्टम लोगो के नाम से एक फंक्शन है। और ये फंक्शन हमें सिर्फ उसका यूआरएल देगा, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम इको का यूज़ करेंगे और ये कोड हम पीएचपी के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उसको कॉल करते हैं। और उसके बाद हमने इसको स्टाइल किया है, उसके लिए हमने इसको एक डिव में रखा है। डिव को हम कोई क्लास दे दें, आईडी दे दें। उसके बाद उस क्लास की मदद से या आईडी की मदद से हमने उसको स्टाइल किया। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो और कोई रिपीट करना चाहे? मैम शीला, आप रिपीट करेंगी? ओके सर, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लोगो लेना था, यानी वेबसाइट पे लोगो शो करवाना था। तो लोगों का शो करवाने से पहले उधर यानी हम वर्डप्रेस के एडमिन यानी डैशबोर्ड पे गए, वहाँ लोगों का आ नहीं था रहा कि अगर आपने साइट पे लोगो शो करवाने तो वो वाला ऑप्शन नहीं था रहा। उस ऑप्शन को लाने के लिए यानी हमें वो ऑप्शन दिए, हमने किया ऐड थीम स्पोर्ट यानी बिल्ट इन फंक्शन लिया। उसके अंदर हमने ये कहा कि हमें कस्टम लोगो शो हो एडमिन पे। उसके बाद कस्टम यानी हम एडमिन पे गए, उस पर एक ऑप्शन आ गया कि आप लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो वो फिर हमने पिक्चर के फॉर्म में आई कोड ग्रू जो पहले ही सेव की हुई थी वो रख ली। फिर नेक्स्ट स्टेप था इससे कॉल करना, क्योंकि हमने मैंने ये जो था ये सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड से ये जो लोगो था ये शो करवाना था। यानी इसके थ्रू हमने यानी इस वेबसाइट के ऊपर शो करवाना था। अब हमने इसे कॉल करना था ताकि ये जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है उसके ऊपर भी शो हो। तो उसके लिए हमने किया था गेट। उसके बाद हमने किया था यानी सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एंकर टैब के अंदर ही यानी इसे यूज़ किया था, लेकिन वो उसकी विड्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो उसे हमने करने के लिए इसे एक अलहदा डिव में रखा, इसे क्लास असाइन की ताकि इसकी हम बाद में स्टाइलिंग कर सकें, क्योंकि लोगो काफ़ी बड़ा था और जो साथ में हम चाहते थे नाम और टैगलाइन भी आए। इसलिए फिर हमने यानी एक क्लास बनाई, फिर उसके अंदर पीएचपी कोड लिखा, क्योंकि हेड के अंदर अगर आपने पीएचपी का कोई कोड लिखना तो सबसे पहले पीएचपी स्टार्ट करेंगे फिर एंड करेंगे। फिर उसके बाद एक फंक्शन लिखा इको गेट कस्टम लोगो, यानी अब जो हमने पहले लोगो एडमिन के अंदर यानी पिक्चर दी थी उसे अब हमने शो करवाना था अपनी एक्चुअल वेबसाइट। अब हो गई एक्चुअल वेबसाइट पे, अब हमने उसकी स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग के लिए हमने यानी डॉट यानी जो क्लास था उसकी कस्टम लोगो को हमने टारगेट किया। विथ यानी उसकी चौड़ाई हमने बता दी, हाइट उसकी बता दी, यानी वो चौड़ाई में ना हमें नज़र आए, गोल सर्कल की फॉर्म में नज़र आए, इसलिए हमने बॉर्डर रेडियस दिया। फिर मार्जिन दिया, यानी उसका पिक्चर से यानी उस लोगो का टैग लाइन से और बाकी आई कोड ग्रू यानी जो मेन साइट का नेम है उससे कितना डिस्टेंस आए, यानी फासले पे थोड़ा सा उसे रखा ताकि दोनों चीज़ें मर्ज ना हो। अभी तक हमने बस ये किया, यानी लोगों को डायनेमिक बनाया। जी वेल डन, आपने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, एक दफ़ा हमने लोगों को रजिस्टर कर लिया, तो अब हम इसको अपनी साइट पे मल्टीपल टाइम्स कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। तो आप देखते हैं मोस्टली वेबसाइट्स पे फुटर में भी लोगोज होते हैं, या और किसी जगह पे भी आप देख सकते हैं कि दो दो लोगो होते हैं। तो आप इसी लोगो को यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, अब दो दफ़ा इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब फुटर डॉट पी में जाएं और इसको हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे करके या यहाँ पे कहीं पे इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो कॉपीराइट टेक्स्ट के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, रजिस्टर आपने एक दफ़ा ही करना है और उसी को यूज़ करके आप उसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये शो होना शुरू हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो इसकी स्टाइलिंग से, मतलब ये थोड़ी लेंथ में ज़्यादा हो,
और थोड़ा हाइट में हो, सर्कुलर में ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्लास अलग से दे दें या आईडी दे दें, और इस आईडी को फिर अलग से स्टाइल कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक लोगों का था। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अभी मैं वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में चलता हूँ, और कुछ चीज़ें और भी दिखाने वाली हैं कि ये पोस्ट का सेक्शन है। तो यहाँ मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ, और ये हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है रैंडम सी, जो कि वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट आती है। अभी तक हमने इसमें खुद से कोई पोस्ट ऐड नहीं की, तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा कंटेंट है, मतलब एक लाइन का कंटेंट है इसमें। तो अगर मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँ अपने वर्डप्रेस के फ्रंट एंड पे, यहाँ से हम कर सकते हैं व्यू, ट्रैश और क्विक एडिट, बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ से आप व्यू करेंगे अगर इसको, तो अब ये देखें कि यहाँ पे इसका कंटेंट कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, इवन के ये यहाँ पे इसका यूआरएल कॉल हो रहा है, जो कि स्लग होता है पोस्ट का, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन उसका कंटेंट कहीं पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए टेम्पलेट्स अलग से बनते हैं, तो वो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब हम वो करने लगे हैं। तो मैंने इसलिए बताया था, इसलिए बताया मैंने कि अब हम इसके लिए अलग से पेज क्रिएट करने लगे हैं, ताकि हमारा जो पोस्ट है वो प्रॉपरली शो हो और पोस्ट का कंटेंट प्रॉपरली शो हो। ठीक है, तो अब हम इस पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई पोस्ट भी न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, एक दो टेस्टिंग पोस्ट, और इसके लिए कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो अब हमारे पास दो पोस्ट हैं, और इतनी काफ़ी है अभी अभी के लिए। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इन पोस्ट को अगर हमने एक साथ कॉल करना हो किसी जगह पे, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इनको फ्रंट एंड पे यहाँ पे पोस्ट को का डाटा शो करवाना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट है उसका टाइटल हो ऑल पोस्ट, और नीचे मेरी सारी पोस्ट जो है वो लिस्ट हो। तो उनको हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं? ठीक है, उसमें उसका टाइटल होगा, उसका थंबनेल होगा, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। तो देन उसको क्लिक करके कोई भी उस मेन पोस्ट पे जा सके। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हम इस पूरी पोस्ट जितनी भी हमारी वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में है, इनको हम अपने फ्रंट एंड पे, फ्रंट पेज पे किस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं index.php में चलता हूँ। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ अबाउट अस के ऊपर कोई एक अलग से सेक्शन बन जाए इन पोस्ट के लिए। ठीक है, इन लेटेस्ट पोस्ट के लिए या ऑल पोस्ट का जो भी हम टाइटल बनाएंगे, तो वहाँ पे सारी पोस्ट शो हों। तो अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ अबाउट अस। जी यहाँ पे है। तो ये अबाउट अस वाला पार्ट जो है वो यहाँ से लेके तो नीचे यहाँ तक है। ठीक है, तो इस अबाउट अस के ऊपर मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ न्यू से, जिसमें मैं अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं एक और क्लास दे देता हूँ ऑल पोस्ट। ठीक है, और ये आप कोई भी दे सकते हैं, ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी के लिए वो शो नहीं हो रहा। तो अभी मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में गया, और ऑल पोस्ट को एक विड्थ और हाइट दे देते। तो मैं 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसको वही, और देन टेक्स्ट का कलर ब्लैक।
ठीक है, तो ये वाली हमारी डिव है जो अभी हमने सेक्शन क्रिएट किया है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ताकि हमारी एक स्क्रीन में हमें विजिबल रहे वो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक न्यू डिव ऐड की है और सेक्शन एक बना लिया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इन इसमें मेरी सारी पोज जो है वो डिस्प्ले हो। ठीक है, जो भी मैं ऐड करूँ, तो थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि कोई भी ऐड करूँ तो वो साइड से ना रहे, बिल्कुल मतलब साइड से ना लगे। तो ये वाला सेक्शन है, और इसमें मैं H1 आर पोस्ट, ठीक है, कलर आई थिंक वाइट सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आल पोस्ट मैंने हेडिंग दे दिया, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो इसके नीचे लिस्ट की फॉर्म में, या जैसे भी उनका टाइटल, और साथ में इसकी इमेज जो भी हो, फीचर्ड इमेज इसकी होती है पोस्ट की, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके लिए लूप यूज होता है एक वर्डप्रेस का, तो वो हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से कॉल करेंगे। तो ये ऑल पोस्ट H1 है, और इसके नीचे मैं वो लूप स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो लूप कुछ इस तरह से काम करता है कि वाइल लूप है, और इसके अंदर हम ये पहले कंडीशन लगाते हैं कि हैव पोस्ट। ठीक है, जब तक उसके पास पोस्ट हो। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। सॉरी, मैंने यहाँ पे PHP पहले कॉल नहीं की। ठीक है, जब भी मैंने वर्डप्रेस का काम करना है तो मुझे PHP स्टार्ट और एंड करनी पड़ेगी, और उस PHP के अंदर ही मुझे वर्डप्रेस के सारे फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। तो अभी मैं HTML में काम कर रहा था, तो अभी मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP एंड करता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना लूप जो है उस पूरे वर्डप्रेस का जो भी यूज़ होता है पोस्ट को कॉल करने का, वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वाइल लूप है, वाइल, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा हैव पोस्ट। जस्ट ए सेकंड, आपको समझ नहीं आएगी इस तरह से मैं अगर सारी हो जाएगा खुद से। ठीक है, वाइल हैव पोस्ट, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर ये मुझे लिखना पड़ेगा द पोस्ट। ठीक है, द पोस्ट ये एक फंक्शन है वर्डप्रेस की तरफ से ही। जब आप ये लिख देंगे तो इसको यहाँ पे PHP को हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे PHP को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करता हूँ कि अभी तक हमने ये क्या किया है। ठीक है, यहाँ से हमने PHP स्टार्ट की, और ये वाली PHP हमने एंड कर दी। ठीक है, ये मेरे वर्डप्रेस का फंक्शन है हैव पोस्ट, और ये वाला भी वर्डप्रेस का ही फंक्शन है द पोस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन क्या करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर पहले ये चेक करेंगे कि पोस्ट है भी कि नहीं है, और अगर है तो वो पोस्ट की जो पूरी अरे होगी उसको टारगेट करेगा, और उन जितना जितनी उनकी काउंटिंग होगी उतनी दफ़ा यहाँ पे लूप रन होगा, और जो भी हम इस लूप के अंदर ऐड करेंगे वो उतनी दफ़ा डिस्प्ले होगा जितनी जितना के पोस्ट का काउंट होगा हमारे एडमिन डैशबोर्ड में। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास पोस्ट का काउंट 2 है। ठीक है, तो मैं H1 में लिखता सर हूँ, हमने और मैंने यहाँ PHP, पे, एक्सक्यूज जी जी, तो हमने ये PHP जो ली है एज डी पोस्ट के बाद, हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं एंड कर रहे हैं, तो ये सर ये एंड पे क्यों कर रहे हैं इसको वाइल लूप बिल्कुल बहुत के अच्छा, बाद? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये मिस मिस कर गया था पॉइंट कि हमने यहाँ पे PHP क्यों क्लोज की और यहाँ पे PHP दोबारा से स्टार्ट क्यों की। इसलिए कि ये जो अंदर का पार्ट है, मतलब ये जो लाइन है, लाइन नंबर 57, 58 और 59, ये हमने क्लोज इसलिए की कि इन तीनों लाइन पे मैं अपना HTML का कंटेंट लिख सकूं। ठीक है, वो लूप एज इट इज रन होगा, लेकिन जो इसके अंदर कंटेंट होगा लूप के अंदर वो HTML का हम लिख सकेंगे, और वो लूप जितनी दफा भी रन होगा वो HTML के पार्ट को टारगेट कर रहा होगा और उसको ही डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है,
अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करता, और मैं इसको भी क्लोज नहीं करता, तो मैं इसके अंदर एको करवा देता हूँ हेलो, ठीक है। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये क्लोज नहीं होना चाहिए शायद। तो वहां पे शो हो तो रहा है हेलो। लेकिन इसको 2 टाइम्स शो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोस्ट का काउंट 2 है, ठीक है। तो द पोस्ट है शायद, द पोस्ट ही है, वो सिंगुलर ही है। ठीक है, मैं एक दफ़ा HTML के पार्ट्स ही आपको दिखा देता हूँ। और ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैं उस एक दफ़ा HTML के पार्ट से दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से हम करते हैं। तो मे बी ये पोस्ट जो है वो पब्लिश है या। अच्छा सर, द टाइटल एंड द कंटेंट ट्राई करें। हाँ जी सर। सर HTML में नहीं, उसमें PHP में। जी सर। जी सर। ओके, तो ये एक शो हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि एक शो क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों शो होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, हमारा फंक्शन तो ठीक ही है। ठीक है, एक शो हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं हुई सही से, या क्या इशू है। तो हम दोबारा से इसको एक और पब्लिश कर लेते हैं पोस्ट को। पोस्ट नंबर 2। और देन पोस्ट नंबर 3। जी।
अब शो हो रहा है, और अब वो वही लूप काम भी करेगा मेरे ख्याल से जो हमने पहले लगाया था। तो वो थोड़ा सा इजी है इसकी निस्बत, तो मैंने इसलिए वो खुद से लिखा था। तो अब इसमें हेलो लिखेंगे। जी। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हेलो मैंने लिखा है वो अ, 3 दफा शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट का काउंट जो है वो 3 है। ठीक है, ये 1 2 और 3। तो जो हमने उसके अंदर लिखा उतनी दफा ही हमें वो पोस्ट दिखा रहा है, जो हमने कीवर्ड लिखा था उतनी दफा ही हमें वो हेलो प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इसके अंदर अब मैं जो भी लिखूंगा, जो हमारे डेटाबेस में पोस्ट का डाटा स्टोर होता है वो एरे की फॉर्म में होता है। तो एरे में फर्स्ट पे पोस्ट, एक पोस्ट का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज, वो किस डेट को पब्लिश हुई, वो सारा डाटा होता है। फिर सेकंड नंबर पे उस दूसरी पोस्ट का डाटा, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज। ठीक है, इस तरह से वो एरे की फॉर्म में होता है। तो ये पूरे ये लूप जो है वो वन बाय वन रन होगा, और सबका टाइटल फेच करेगा। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन और जो हम ऐड करेंगे इस लूप के अंदर उन सबको डिस्प्ले कराएगा। तो हम किस तरह से टाइटल को फेच करेंगे और डिस्क्रिप्शन को फेच करेंगे, उसके लिए मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो H1 के टैग में डिस्प्ले हो। ठीक है, ताकि डिफरेंस रहे कि ये टाइटल है और इसके नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो मैं H1 में इसका टाइटल लिखने लगा हूँ। और क्योंकि जो मैंने फंक्शन कॉल करना है पोस्ट के टाइटल को फेच करने के लिए वो PHP का है, तो इसलिए मुझे इसके अंदर PHP स्टार्ट और एंड भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे द टाइटल, ये वाला फंक्शन होता है हमारी पोस्ट का टाइटल फेच करने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको सेव करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ऑल पोस्ट, और इसके पोस्ट नंबर 3 2 और जो हेलो वर्ड 3 पोस्ट हैं अभी हमारे पास। तो वो सबको वन बाय वन डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, और सिर्फ उनका टाइटल ही डिस्प्ले करवा रहा है, और हमें अभी अभी के लिए हमें और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी के लिए पूछ लें आप लोग। सर मुझे ये पूछना है कि हम इस तरह से फुटर में क्यों देते हैं, लाइक आपने अभी, सॉरी यार, इसे थोड़ा पीछे लेके जाइएगा प्लीज, फ्रंट एंड पे। जी। ये हमने जो ऑल पोस्ट दी है यहाँ पे हमने फुटर में दी है ना सारी। नहीं मैम, ये index.php मतलब कि जो हमारा होम पेज है वहाँ पे शो करवा रहे हैं। ओके, सही सही। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो PHP में पी टैग में मतलब पैराग्राफ टैग में मैं ये जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है इन पोस्ट के अंदर टाइटल के साथ मैं चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन भी शो हो। तो उसके लिए फंक्शन होता है द कंटेंट। ठीक है, और इसको भी मैंने क्लोज किया। तो अब मोस्टली पोस्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली की है, तो सिर्फ वो लास्ट वाली की शो हो रही है। बाकी पोस्ट एम्प्टी है हमारी दोनों। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अक्सर यानी वेबसाइट्स पे जाओ तो उनकी यानी माय यानी जो रीसेंट पोस्ट होती है वो एक ना लाइन की फॉर्म में होती है हमारी, यानी जैसे तीनों यानी एक लाइन के अंदर 3 पोस्ट होती हैं उनकी, और हमारी लाइन वाइज यानी फर्स्ट आ रही है, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर उसके नीचे दूसरी। तो हमने अगर एक ही लाइन में यानी तीनों पोस्ट को शो करवाना हो तो। बिल्कुल। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे H1 दिया है, यहाँ पे आप डिव दे सकती हैं। ठीक है, और डिव के अंदर आप उसकी जितनी मर्जी जिस तरह से मर्जी स्टाइलिंग कर सकती हैं। ठीक है, ये HTML का पार्ट है, और HTML के अंदर हमने PHP लिखी हुई है। ठीक है, तो जितनी भी हमने जो जिस तरह हम HTML और CSS की वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं हम इसको भी बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मेन मकसद था कॉन्सेप्ट को समझाना कि हम डेटाबेस से किस तरह से पोस्ट को फेच करते हैं और उनके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन किस तरह से फेच करते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिक सी डिज़ाइनिंग की है। ये हम प्रोफेशनल वेबसाइट, मतलब इस टेस्टिंग में तो प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना रहे, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना मतलब था। तो अगर आप इसको करना चाह रही हैं डिज़ाइन प्रॉपरली, तो एक डिव दे के उसको क्लास दें और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, तो वो टाइटल एक लाइन में शो हो जाएंगे सारे। जी मैम, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। तो एक और चीज़ हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम इसमें ही इसकी डेट को भी गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसके लिए डेट के लिए भी फंक्शन लिख देता हूँ, द डेट। ठीक है। तो अब हर पोस्ट के नीचे में भी डेट भी शो होगी कि वो किस डेट को पब्लिश हुई। ठीक है। March 19। और इसकी डेट नहीं आ रही, इसकी आ रही है। तो एक और फंक्शन इस तरह से ही, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना द टाइटल और द कंटेंट द डेट, इस तरह ही और भी फंक्शन होते हैं बिल्कुल सिमिलर, लेकिन वो गेट के साथ होते हैं। ठीक है। गेट द टाइटल। तो ऊपर वाले जो फंक्शन है द टाइटल और द कंटेंट, ये भी हम गेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो गेट है वो वाला फंक्शन सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न करता है, उसको डिस्प्ले नहीं करवाता। तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी